यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनकी औकात याद दिला दी और 10 गज ज़मीन के अंदर सुनियोजित साजिश के तहत भेजे गए थे। पाकिस्तान में खाने को तो है नहीं, लेकिन आतंकवादियों को पैसे देने के लिए है। ये दिन पाकिस्तान का नाम इस धरती से समाप्त हो जाएगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। पाकिस्तान में भारत के एयरफोर्स सैनिकों के द्वारा जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और उसके बाद लगभग 9 टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया है। 900 से अधिक जो यहाँ पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर के भारत के लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रफाकत हसन है, जो कि गढ़ी बेसिक से सरपंच भी है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ काम करते रहते हैं। रफाकत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। देखिए, मोदी जी हैं, मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कर दिखाया, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। और मैं तो एक बात और कहूँगा, जिन हमारी बहनों का सिंदूर उन हरामखोर आतंकवादियों ने हमारी बहनों से छीना था, उसी सिंदूर के नाम से ऑपरेशन चलाकर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनकी औकात याद दिला दी और 10 गज ज़मीन के अंदर गाड़ दिया उन्होंने। और पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया कह रही है कि मोदी जी ने जो कहा था कर दिखाया। एक बड़ा सवाल यही है कि पहलगांव के अंदर जब ये हमला हुआ तो सिर्फ एक धर्म पूछ करके टारगेट किया गया। ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, लोगों के जहन में ये चर्चा का विषय बना हुआ, आखिरकार धर्म पूछ कर टारगेट किया गया। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से हैं, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, कुछ समझते हैं ऐसी बातें? या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? जिस आदमी ने ये कायराना हरकत की है वहाँ, उसका कोई मजहब, कोई धर्म, ये तो वो लोग थे जो पाकिस्तान द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत भेजे गए थे। पैसे लेकर वो आतंकवादी काम करते हैं। पाकिस्तान में खाने को तो है नहीं, लेकिन आतंकवादियों को पैसे देने के लिए है। जिस तरह से समाज को बदनाम करने का कायरतापूर्वक काम पाकिस्तान ने किया था, मोदी जी ने आज उस अंजाम तक पहुँचाने का काम पाकिस्तान का करा है। और आप देखना, एक दिन पाकिस्तान का नाम इस धरती से समाप्त हो जाएगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। आतंकवादियों ने इसी सोच करके ये कदम उठाया कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसमें खलल पैदा हो, उसमें द्वेष की भावना पैदा हो, दोनों जो समुदाय आपस में भिड़ें। ये भी कहीं ना कहीं मानसिकता हो सकती है उन लोगों की। 100% ये मानसिकता थी, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान जो है वो एक मजबूत भाईचारे का स्तंभ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है। यहाँ ऐसे छोटे भैयाओं के, ऐसे आतंकवादियों के खौफ की जगह नहीं है। ये तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि एक बार, सेना तो दूर की बात है, लोगों को ही छूट एक बार दे लें तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि वहाँ ना कोई आतंकवादी रहेगा, ना कोई रहेगा। ये जो जात पात का, जो धर्म पूछ के जो इस तरह के कायरानापूर्वक हरकत उन लोगों ने करी थी ना, ये इस देश ने दिखा दिया है कि यहाँ भाईचारा पहले भी था, आज भी था। और जिन लोगों ने ये कायरतापूर्वक हरकत की थी, हमारी बहनों का जो वो सिंदूर छीना था, उस सिंदूर का ऑपरेशन का नाम दे के आज उस लोग जो वहाँ शहीद हुए थे, आज उनकी आत्मा को मैं समझता हूँ शांति मिली होगी। और वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो कर दिखाया। जो भी कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई, लोगों के अंदर रोष भी था। मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग समर्थन में भी उतरे कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर क्योंकि अब दोनों देश आपस में एक युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं, लगता है युद्ध होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। युद्ध तो छोड़िए, जिस तरह से मोदी जी ने पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बनाई है, पाकिस्तान उसी के बल आज उसके हालात क्या हो गए हैं। पानी के बिना वहाँ के लोग हाहाकार कर रहे हैं। उनका जो सेना का, आर्मी का जो चीफ था,
भाग गया था, आपने देखा होगा उस टीवी के माध्यम से कि 1 हफ्ते बाद वो वापस लौटा। बच्चों को अपने सोच रहा था कि अच्छी जगह छोड़ के आ जाऊं, ये बच जाए। मोदी जी का खौफ ही इतना है, और टेररिस्ट जहां भी छिपे होंगे मोदी जी उनको चुन चुन के मारेंगे। हमारा देश, हमारा एक एक बच्चा, हमारे देश की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ है, और पाकिस्तान को जड़ से मिटाने का काम इस बार जरूर हमारी सरकार करेगी। रफाकत जी, पिछली बार तो एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे विपक्षी पार्टियों ने, लोगों ने। इस बार तो सबूत की जरूरत नहीं है, खुद वीडियो जारी कर रहा पाकिस्तान। सबूत मांगने वाले लोग जो कहते थे, आज मैं उनसे भी पूछता हूं कि पाकिस्तान अपने सबूत अपने आप दे रहा है कि हमारे यहाँ रात को 3 बजे सुबह तड़के जो है हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन जो हमारे राफेल है वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर और जिस तरह से आतंकवादियों का खात्मा करके वापस हिंदुस्तान आए हैं, और जो उनके ड्रोन थे, जो प्लेन थे पाकिस्तान के F-16, उनके 17 जो था उसको भी उड़ाते हुए फाइटर प्लेन हमारे इंडिया में वापस आए हैं। और जो लोग सबूत मांगते थे, आज पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये सबूत दे रहा है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। सवाल बड़ा चर्चाओं में है, जिस प्रकार से हमले हुए, जिस प्रकार से पूरा विवाद ये चल रहा है, और उसके बीच कहीं ऐसी वीडियो या ऐसी फ़ोटोज़ आती है अलग अलग जगहों से कि पाकिस्तान के जो झंडे हैं अगर उनको सड़कों पर लगा दिया या पैरों के नीचे उसको रौंदा जाता है तो कुछ लोग हैं जो उनको उखाड़ देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल में कितनी बार मैं दे चुका हूँ, मानसिकता किसी न किसी की कमज़ोर हो सकती है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि देश का हिंदू मुस्लिम भाईचारा वो पहले से ज़्यादा और मजबूत होगा। मुस्लिम समाज पहले हमारे लिए हमारा देश है, जात पात धर्म बाद में है। हमारा वो देश है जिसके लिए हमने खून दिया है, बलिदान दिया है, और मिल के इस देश को आज़ाद कराया था। हम इस देश के लिए अपने खून अपनी जान निछावर कर देंगे। हम देश में ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। अब इस बार तो जो ओबीसी साहब है वो भी समर्थन में आ रहे हैं, अब आप लोगों के समर्थन में हैं, वो भी चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूरा भारत एकजुट हो रहा है इस बार, को लगता है आपको? देखिए, ओवैसी साहब हों, उमर अब्दुल्ला जी हों, फारूक अब्दुल्ला जी हों, या जितने भी लीडर मुसलमान सिर्फ हैं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने सबके साथ बैठ के वो करी बातचीत। सभी उन लीडरों ने भी ये कहा कि हमारे लिए पहले देश है, बाकी काम बाद में है। भारत बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, और ये माननीय मोदी जी की देन है कि आज भारत बदल रहा है। भारत के लोगों की, जो चंद लोग इस तरह की हरकतें करते थे, उनकी सोच चेंज कर दी। ये प्रधानमंत्री जी का कमाल। पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से भी अटैक होगा और इतनी प्लानिंग के साथ काम होगा। मोदी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, पता भी नहीं लगने देंगे कब क्या हो गया। देखिए, पाकिस्तान को तो पता चल गया था कि तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। पाकिस्तान तो पिछले प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो पाकिस्तान तो उसी दिन से बोलती बंद हो गई थी। पाकिस्तान तो सारी जगह जाके आ गया, लेकिन किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं करा। ना कोई देश आतंकवाद का पहले सपोर्ट करता था, ना आगे करेगा। अब लगता है कि जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, एकजुटता दिख रही है। अब लगता है कि आपको, अगर भारत सरकार कोई निर्णायक कदम उठाती है तो उसमें तमाम लोग समर्थन करेंगे, विपक्षी पार्टियाँ समर्थन करेंगी, खुल करके विरोध करेंगे उन चीज़ों का जो भारत विरोधी ताकतें हैं। जिनका काम विरोध करने का है वो विरोध करेंगे, लेकिन देश का बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है, मोदी जी के फैसले के साथ है, भारत के साथ खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट आज हिंदुस्तान है। और हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था और वो पूरा होने आज शुरू हो गया है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप भी देखेगा और दुनिया देखेगी कि भारत महाशक्ति बनकर उभरा है, और पाकिस्तान के टेरर का खात्मा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। भारत का नागरिक आप समझते हैं कि युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, युद्ध जो है कोई भी देश नहीं चाहता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए,
हमारी देश की जनता के लिए जिन कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी जनता का रक्षा करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी जनता की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान का खात्मा कर रहे हैं। हमने वॉर शुरू नहीं करा था, शुरू उन्होंने करा है। जवाब हिंदुस्तान देगा। अंजाम क्या होगा? अंजाम तो जो मंजूर है खुदा होगा, पाकिस्तान का नाश होगा। पाकिस्तान का नाश हो जाएगा? 100%। बड़ी बातें कह रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता है, कोई धर्म मजहब नहीं है पाकिस्तान का। जिस तरह से आतंकवाद को फैला रहे अपने ही देश में वो लोग, वहाँ की जो गरीब जनता है पाकिस्तान की, इन सब आतंकवादियों से वो अपने आप दुखी हैं, आर्मी से दुखी हैं वहाँ के लोग। अब क्या बात कर रहे हो? आर्मी वहाँ आतंकवाद हिंदुस्तान में भेज रही है, वो अपने लोगों की बात को नहीं समझ पा रही है, खाना दे नहीं पा रही है और वो आतंकवाद को पाल रही है। ये देश, ये सारी जितने देश हैं दुनिया के, वो देख चुके हैं। लोगों की मेंटेलिटी तो नहीं बदली ना। जम्मू कश्मीर में आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आज भी पाकिस्तान को लोग समर्थन करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा पहली बार हिस्ट्री में जब ये हमला हुआ, कश्मीर की औरतें, कश्मीर के लोग रोड पे निकले। मैं भी टीवी देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि आज तक कभी इस तरह का हमला नहीं हुआ है और ये उन पर हमला नहीं हुआ है, कश्मीरी आवाम पर हमला कर गए, हमारे टूरिस्टों पे हमला नहीं है। और ये भारत की एकता ही है कि जिस टूरिज़्म को रोकने के लिए आतंकवादियों ने ये अटैक करा था, उससे कहीं ज़्यादा तादाद में अब टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रफाकत हसन हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषयों पर अपनी खुलकर के राय रख रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसको लेकर के हमने बातचीत की है। हम और भी कुछ बातें जानेंगे क्योंकि बड़ा विषय है। देर रात बड़ा आक्रमण जो है कि भारत ने पाकिस्तान पर किया और जो 9 टेररिस्ट कैंप थे उनको ध्वस्त किया, धराशायी किया। और भी कुछ हम विषय जानकारी चाहेंगे। रफाकत जी, जिस प्रकार से पूरा जो टेररिस्ट एक वहाँ से जो पनपते हैं, वहाँ से जो पैदा होते हैं टेररिस्ट, एक फैक्ट्री वहाँ पर है, तो जिस प्रकार से उनको अब निस्तानाबूद कर दिया गया, लगता है और भी ऐसे एक्शनों की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। और मुझे लगता है इस भारत के हमले में जो उनका एक टेररिस्ट था बड़ा, अजहर मसूद, शायद वो दफन हो गया 2 गज ज़मीन के नीचे, ऐसी न्यूज़ में भी सूचनाएं आ रही हैं। और मुझे लगता है शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि वो आतंकवादी, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी वहाँ मारे गए हैं। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार को और हमारे देश की जो लोग हैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि देश में भाईचारा हमारा है, भाईचारा कायम रहे। देश में बच्चा बच्चा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। मैं आप सब से ये अपील करता हूँ कि देश का बच्चा बच्चा समर्थन करे और जो इस तरह की कुछ लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें या भाषण दे रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि द्वेष की भावना अपने अंदर ना रखें। द्वेष पैदा नहीं करना है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, पाकिस्तान को नस्ता नाबूद करना है। हर देश के हर आदमी की यही इच्छा होनी चाहिए और यही इच्छा है। तो बिल्कुल आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और तमाम विषय को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहे। पानीपत से अपने सहयोग